नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रांची एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस, क्योंकि ये जो टेंस है ना, ये हर किसी का प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम भी है और हर स्टूडेंट का एक फायदा भी है। इससे हर स्टूडेंट अगर टेंस आता है तो इंग्लिश हमारा आधा कंप्लीट। तो हम देखते हैं कैसे सीखेंगे इसको। बहुत ही आसान तरीका में आप लोग को कम समय में आधे घंटे के अंदर टेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। टेंस का आप लोग तो हिंदी हर कोई जानते हैं कि अंदर काल होता है, ये तो शायद हम टाइम पास के लिए बता रहे हैं। तो टेंस का हिंदी काल होता है। तो जो टेंस को बांटा गया है वो तीन भागों में बांटा गया है, जो भूतकाल, जो बीत गया, भविष्य काल, वर्तमान काल। चलिए इसको हम लिख के देखते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और जो तीसरा हमारा है वो फ्यूचर टेंस। और हिंदी मीडियम के लिए बता देते हैं, पास्ट टेंस का मीनिंग भूतकाल, भविष्य काल, और जो फ्यूचर प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। आप लोग नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। नोट आप इतना कीजिएगा, तो जो है हमारा जो सारा टेंस है, जो सारा टेंस है उसको तीन पार्ट में डिवाइड, चार पार्ट में डिवाइड किया गया। हर टेंस का चार चार भेद है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस को, ये आप लोग काल के तीन भेद होते हैं। पहले पास्ट को समझिए। पास्ट वैसा वैसा कार्य, काल का मतलब क्या था? समय। समय क्या होता है? जो हम कर रहे हैं वही समय है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई समय में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक काल है, एक समय है। आप हमको पढ़ रहे हैं, क्या आप हमको सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये भी आप एक समय दे रहे हैं। समय दे रहे हैं, क्या है? काल है, काल। ठीक है। तो पास्ट टेंस वैसा क्रिया जो हम कर चुके हैं। आप कल स्कूल गए थे, वहां कुछ पढ़े, कल स्कूल आप गए, वहां कुछ पढ़े, तो ये क्या हुआ? पास्ट टेंस में आ गया। अब प्रेजेंट टेंस को समझिए। अभी आप हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जो आप हमारे साथ में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर टेंस, कल उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारा क्लास देखने आइएगा। हम उम्मीद रखते हैं कल हमारा क्लास आप देखने आइएगा। तो क्या होगा? कल आइएगा, तो क्या है? फ्यूचर। कल आइएगा, अभी आए आप नहीं है, मतलब कल आइएगा। तो आप समझ गए तीनों को। अब इनका जो भेद होता है, ये कार्य जो होता है वो चार प्रकार से होता है। कार्य हर काल में चार प्रकार से होता है, उसी को हम पढ़ेंगे अभी। कार्य किस किस रूप में होता है उसको देखेंगे। इसको आप लोग तीनों नोट कर लीजिएगा टेंस को। तो हमारा क्या हो गया? टेंस हो गया। जो काल है। अब हम देखते हैं पहला पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस है इसका बदल है भूतकाल। तो ये नंबर देखते हैं, इसको कितने चार भाग में बांटा गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और जो डी नंबर है वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट का कितना भेद हो जाएगा? 4 भेद। 4 प्रकार से कार्य होगा, 4 प्रकार से कार्य होगा। और उस कार्य कैसे होगा और उसका एग्जांपल हम देते जाएंगे कि कार्य किस प्रकार से होगा, सारा का एक एग्जांपल देंगे हम। तो हम क्लियर करते जाते हैं, पहले पास्ट को क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद प्रेजेंट को, उसके बाद फ्यूचर को क्लियर करेंगे। तो पास्ट को हम क्लियर करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद एक 4 प्रकार का कार्य, 4 प्रकार का जो हमारा भेद है, 4 प्रकार का सेंटेंस भी होगा, 4 प्रकार का कार्य होगा, तभी तो इसका 4 भेद है। तो 4 प्रकार को हम कैसे समझेंगे, इसके अनुसार इसका एक वाक्य, हर किसी का एक वाक्य लेते हैं। ये नॉर्मल हो गया, एक एक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर एक एक करके डील करते हैं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करते जाइएगा। तो पहला हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका एक एग्जांपल लेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे, वह खाता था। क्या है? एक क्या बता रहा है? पास्ट में एक रेगुलर कार्य को बता रहा है, वो क्या करता था? खाता था। ये हमारे पास्ट में क्या पता चल रहा है? इससे रेगुलर कार्य का पता चल रहा है। दूसरा, मेरा दूसरा क्या था? दूसरा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल लीजिए, इसका एग्जांपल लीजिए, सबका डिफिनेशन भी हम लिखाएंगे, आप लोग पहले इसको समझिए। पास्ट कंटिन्यूअस को क्या लेगा? वह खा रहा था। अब इसमें क्या दिखा रहा है? पास्ट में कोई कार्य क्या हो रहा था? चल रहा था, है ना। पास्ट में कोई कार्य चल रहा था, ये हमको दिखा रहा है। ठीक है, अब ये क्या पता चला? फर्स्ट से पता चला कि कोई कार्य पास्ट में क्या होता है? रेगुलर हो रहा था। कोई कार्य पास्ट में रेगुलर हो रहा था, जैसे कि वह खाता था, तो क्या कर रहा था? खा रहा था। तो कंटिन्यूस में क्या रहा था? वह खा रहा था, क्या करता? करते जा रहा था। पास्ट में कोई क्या करता? रेगुलर कार्य को दिखा रहा है, उससे क्या होगा? कंटिन्यूस। तो परफेक्ट को समझिए, सी नंबर, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या है? इसका एग्जांपल जो है हम लेंगे, वह खा चुका था। वह क्या कर रहा था? खा चुका था। वह खा चुका था। तो इससे क्या पता चलता है? कि वह पास्ट में कोई कार्य किया। पास्ट में क्या किया? कोई कार्य किया, वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, कर लिया था उसने, वह खा चुका था। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में, इसको समझिएगा। आप अपने दोस्त के घर गए, और दोस्त तो वैसे भी आप लोग समझते हैं दोस्त कैसा होता है खाने पीने के मामले में। आपने वो मैगी बनाया, लॉज वाले लड़के लोग अच्छे समझिएगा, लॉज वाले लड़के जो रहते हैं वो अच्छे समझिएगा। आप दोस्त के मतलब पार्टनर के लॉज में गए, कॉल किया, आ जाओ, बोले क्या किए हैं? तो जैसे कि एक राहुल है, इसको पास्ट इसको समझो, राहुल है, रमेश है, ये राहुल हो गया, ये कौन है? ये रमेश है, और ये कौन है? जो मैगी बना रहा है, जो मैगी बना रहा है ये कौन है? ये समझ लो तुम है। तो राहुल को पता चला रमेश से कि तुम, राहुल को पता चला रमेश से कि तुम मैगी बना रहा है। क्या कर रहा है? तुम मैगी बना रहा है ना। तो ये क्या किया? इसको पता चला, तो ये सोचा कि नहीं चलते हैं तुम्हारे पास। कौन? राहुल सोचा कि चलते हैं तुम्हारे पास। तो क्या किया? जब तक तुम गया ना, तब तक ये मैगी खा के खत्म कर दिया था, है ना। तब ये रमेश पूछता है तुमसे, मतलब राहुल से, मैगिया मिला तो तुम क्या बोलेगा? वह खा चुका था। तो क्या वो पास्ट में
तो बात तो कर क्या कर रहा, मैगी पहले खत्म हो गया, मैगी पहले खत्म हो गया, तुम जिस समय घूम गया उसी समय खत्म हो गया, है ना, उसी समय खत्म हो गया। लेकिन तुमको रमेश अभी पूछ रहा है, तुमको रमेश अभी पूछ रहा है, अब मैगी पहले खत्म हो चुका है, उसी बात को तुम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह खा चुका था, मतलब वह खा लिया था। तो ये क्या पता चल रहा है, पास्ट में कोई कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। अब हम डी नंबर देखते हैं। डी नंबर हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसको एग्जांपल से समझो, इस टेंस का मीनिंग क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से आप लोग समझिए, है ना। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसको आप लोग कैसे समझिए, एक इसको हम एग्जांपल देते हैं और फिर इसी तरीके से बताएंगे, आपको जरूर समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जैसे कि वह जाता रहा था, तो इसका मीनिंग भी लगभग पूरा कंप्लीट भी होता है, कुछ कुछ इसमें समय का भी पता चलता है। क्या होता है इसका मीनिंग पूरा कंप्लीट, ये जो कार्य होता है पूरा कंप्लीट नहीं होता है। पास्ट में क्या होता है किसी कंटिन्यू चीज को दिखाता है, लेकिन कुछ समय के साथ, है ना, कुछ समय के साथ कंटिन्यू चीज को दिखाना, कुछ समय के साथ कंटिन्यू चीज को दिखाना, पास्ट में जो घटना हुआ है उसको क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। वह जाता रहा था, मतलब कंटिन्यू भी है, पूर्ण रूप से कंप्लीट भी नहीं हुआ है, कुछ समय भी आ गया, जाता रहा होगा, कुछ टाइम पर जा रहा होगा, है ना। इसमें समय भी आता है, वह 10 बजे जाता रहा था, है ना। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप चारों इसको समझ गए। अब जो है हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करते हैं ना, और हम जो बनाने का नियम और जो उसका पहचानने का नियम है वो प्रेजेंट से शुरू करेंगे। ये एक एग्जांपल दिए कि जो पास्ट, हम इसको पास्ट के पहले क्यों लिए, क्योंकि जो भी आज तक हमने कुछ न कुछ समय बिता के आए हैं, कुछ न कुछ समय को हम बिता के आए, इसलिए हम आपको सबसे पहले पास्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं। अब हमारा हम फर्स्ट टॉपिक डालेंगे, यहाँ से आपको लिखना है फर्स्ट टॉपिक, यहाँ से हम आपको क्या क्या बताएंगे सो लिखिएगा। पहले हम आपको पढ़ाएंगे कैसे और बताएंगे कैसे, इसको आप समझिएगा। जैसे ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट हो जाएगा, इसको आप लोग समझिएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, इसका पर चार भेद होगा, क्या होगा, चार होगा, चार क्या होगा, भेद होगा। चारों को पहले हम पहचानने का नियम, पहला क्या चीज क्या कराएंगे, नंबर 1 करवाएंगे पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। नंबर भी क्या करेंगे, बनाने का नियम, बनाने का नियम। उसके बाद तीसरा नंबर करवाएंगे हम, बनाने का नियम के बाद हम करवाएंगे आपको ट्रिक के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, ट्रिक के साथ, ट्रिक के साथ बनाने का नियम। एक अगर आपको हम प्रेजेंट बता देंगे तो आपसे सारा बन जाएगा, पास्ट भी बन जाएगा, फ्यूचर भी बन जाएगा। तो हम प्रेजेंट शुरू करते हैं और देखते जाते हैं कि कैसे कैसे बनता है। प्रेजेंट को पहला लेते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। इसका ए नंबर लिखिएगा आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान नियम क्या है, जो हो, है हो, ये इसका पहचानने का नियम प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का नियम होगा, जिस हिंदी, ऐसे आप लोग लिखिएगा, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, वाक्य के, जिस हिंदी क्रिया वाक्य क्रिया के, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में
अंत में ता है, ता है, ती है, ते है, और इसी तरह ता से रिलेटेड और ह से रिलेटेड लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्रिया, क्रिया के अंत में ता मिलेगा और है मिलेगा, है ना। तो उसको हम क्या समझेंगे, ये सब वाक्य रहेगा। एग्जांपल से आपको समझाएंगे, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आपको एग्जांपल से समझाएंगे, है ना। इसको लेकिन समझिए, अभी इसको लिखना बाद में समझ आएगा, ये अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो। ता है, ती है, ते है इत्यादि, इट है ना। इसी तरीके से अगर कोई वाक्य के अंत में मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं 2 एग्जांपल लेते हैं, 2 नहीं 5 एग्जांपल लेते हैं, जब तक नहीं समझ पाते उतना एग्जांपल लेंगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वह खाता है, वह खाता है। तो इसको आप समझिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंदर में पहले हिंदी वाक्य हमको चाहिए पहचानने के लिए। सबसे पहले हमें एक हिंदी वाक्य चाहिए। तो ये क्या है, एक हिंदी वाक्य है, ये क्या है, एक हिंदी वाक्य है। तो हिंदी वाक्य हमको मिल गया, हिंदी वाक्य हमको मिल गया। और क्या बोला, क्रिया, 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 क्रिया क्या होता है आप हर कोई जानते होंगे, आप लोग तो 10th 12th में आप पढ़ रहे होंगे। तो क्रिया क्या होता है, क्रिया जो काम किया जाता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी क्रिया है, हम लिख रहे हैं वो भी क्रिया है, आप देख रहे हैं वो भी क्रिया है, सुन रहे हैं वो भी क्रिया है। तो यहाँ खाना खाना भी क्या क्रिया है। तो आप लोग समझ गए क्या होता है, यहाँ खाना खाना, खाना यहाँ क्या हो गया, क्रिया। तो क्रिया आपको मिल गया। उसके क्या बोला, अंत में ता है। देखिए लास्ट में क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ता ता। उसके बाद क्या बोला, ता है, ता मिल गया और है भी मिल गया, ता मिल गया और है भी मिल गया। तो ये वाक्य है, ये वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आप लोग पहचानने सीख गए। ये क्या हो गया, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। आप लोग इसको लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिएगा, साथ साथ में वही ठीक रहेगा। पहचानने का नियम हो गया पहला। उसके बाद दूसरा चीज है वो बनाने का नियम, बनाने का नियम। बनाने का नियम देखिएगा, ही, बनाने का नियम मतलब इसको हिंदी को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। बनाने का नियम मतलब यही, सिंपल सी समझिए, हिंदी जो वाक्य है इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और इसी को बोलते हैं बनाने का नियम। तो जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा, इसको ऑनलाइन में लिख देते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम, या किसी का नाम। इसके बाद क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर यू, वी, दे और एक से अधिक नाम, मतलब प्लूरल मिल जाए, एक से अधिक नाम, तो उसके साथ क्या लगेंगे, V1, उसके क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलिएगा सर कि हमको समझ में है कि क्या आप प्लूरल लिखते हैं, ही, सी, इट कैसे लगाएंगे। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। आप लोग साथ में नोट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरा पहला एग्जांपल क्या था, वह खाता है, वह खाता है, मेरा क्या था, पहला एग्जांपल था, पहला क्या था, एग्जांपल था। तो वह का इंग्लिश तो आप लोग सबको जानते होंगे, है ना। तो वह का क्या हो जाएगा, ही। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें से सबसे पहले ही आ रहा है, ही यहाँ है, ही, उसके बाद प्लस क्या होगा, V5। V5 किसका होगा, वर्ब मतलब क्या, क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया होता है। तो क्रिया क्या है, खाना, ही। तो V5 क्या हो जाएगा, खाना का क्या होगा, इट्स। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, यहाँ पूछो खाना से क्या क्या कुछ मिल रहा है, क्या खाता से पता नहीं, लेकिन कुछ खा रहा है ना, ये हो गया। अब आप बोलिए कि यू वाला में यूज कैसे करेंगे।
तो तुम खाता, तुम खाते हो, खाते हो, जैसे कि मिल गया। ते हो, तो देखिए इसमें आगे इसमें क्या आ गया, ते हो, तो क्या हो जाएगा, जब ते हो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक हुआ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के रूल से अनुसार बनेगा, इसी के रूल के अनुसार बनेगा। तो तुम क्या क्या हो जाएगा, यू, देखिए यू यहां मिल गया, यू के साथ क्या लगेंगे, V1, यू के साथ क्या लगेगा V1, तो खाना का V1 क्या लगेगा, ईट। ठीक है। अब देखियो कि सेंटेंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। सेंटेंस में नहीं होता है, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में क्या के साथ नहीं होता है, सेंटेंस में पहले कभी क्या होता है, सेंटेंस के कभी बीच में क्या होता है, तो उस सबको भी तो बनाएंगे हम। तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते जाते हैं, एक सेंटेंस का हम एग्जांपल देंगे, उसका फिर बनाने का रूल डायरेक्ट लिखते जाएंगे सेंटेंस से, ना कि हम डायरेक्ट सेंटेंस से हम आपको बताएंगे सेंटेंस से। उसको देखिए कैसे बताते हैं। 6 प्रकार के सेंटेंस होगा, अभी हमें 6 प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखना होगा। तो पहला है वह, एक एग्जांपल लेते हैं, उसी को सारा कन्वर्ट करेंगे। वह रोटी खाता है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। दूसरा, वह रोटी नहीं खाता है, नहीं खाता है, ठीक है। तीसरा प्रकार का मिल जाएगा हमें सेंटेंस, क्या वह रोटी खाता है, चौथा प्रकार का सेंटेंस मिलेगा हमें, क्या वह रोटी नहीं खाता है, ये क्या, पहले पहले इसमें क्या आ गया और बीच में क्या आ जाएगा, वह रोटी क्यों खाता है, क्यों खाता है। फिर छठा प्रकार का हमें सेंटेंस मिलेगा, वह रोटी क्यों नहीं खाता है, ये 6 प्रकार का सेंटेंस हमें मिल गया। अब 6 प्रकार का सेंटेंस का बनाने का नियम नॉर्मल तो यही होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 कब लगाएंगे, V5 कब लगाएंगे, आपको पहले जस्ट बताएं, जस्ट पहले यहां लिखवाए थे, जब ही सी इट या सिंगल नेम, सिंगल नेम एक नाम रहेगा, एक नाम रहेगा, तो इसके साथ V5, इसको आप लोग नोट में लिखिएगा, इसके साथ V5 लगाएंगे, शायद नहीं दिख रहा होगा यहां, ही सी इट या नेम, ये सब सारे के साथ क्या लगेंगे, V5 लगेंगे। तो मेरा जनरल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो जब सब्जेक्ट हमारा क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा, तो क्या लगेंगे, V5 लगाएंगे। और अगर V1 कब लगाएंगे, इसको नोट में आप लोग लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और अगर यू वी दे या एक से अधिक नाम, राम और श्याम, एक का अधिक नाम, राम होगा तो V5 लगेगा, राम और श्याम अगर सेंटेंस में आ जाएगा तो V1 लगेगा, क्योंकि एक से अधिक नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। ये सब के साथ क्या लगेगा, V1 लगाएंगे। इसको आप लोग नोट करके और कंटेस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको, है ना, इसको भूलना नहीं, आप लोग नहीं भूलिए इसको। तो चलिए, एक तो क्या हो गया हमारा जनरल रूल हो गया, जनरल रूल से ही हम सारे आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। तो यहां तक तो आ जाता होगा, है ना, ठीक है। तो यहां हम इसका रूल, ऐसा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका रूल, ऐसा सेंटेंस का रूल, सारे प्रकार सेंटेंस का रूल हम इधर लिखते जाते हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइए। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये V1 या V5 कैसे लगाएंगे, जस्ट अभी बताएं, ही सी इट और सिंगल नेम, एक नाम रहेगा,
तो क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। और इसी तरह अब इसको अगर नहीं आ रहा सेंटेंस में तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और डू या डज क्यों किसमें साथ लगेगा वो उसको भी रूल बताते हैं। अगर ही, सी, इट या नेम ये सब के साथ डज, जो पहले रूल था जिसके साथ V5 इक्वल टू डज, V5 इक्वल टू डज, V1 इक्वल टू डू, V5 इक्वल टू डज, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, V5 इक्वल टू डच, V1 इक्वल टू डू। तो जहां हम V5 यूज करते थे जिस सब्जेक्ट के लिए सुनिएगा, जिस सब्जेक्ट के लिए V5 यूज करते हैं उसके जगह पर हम डच जब नहीं आएगा तो डच का उपयोग करेंगे, और जिस सब्जेक्ट के लिए हम V1 का यूज करते हैं उसी सब्जेक्ट के लिए हम जब नहीं आएगा या क्या आएगा तो हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग फिर से सुनिएगा। जिस सब्जेक्ट के लिए हम V5 का प्रयोग करते थे उसी सब्जेक्ट के लिए हम डच का प्रयोग करेंगे जब हमारे सेंटेंस में नहीं, क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा इसके लिए। ठीक है, तो हमारा ये हो गया दूसरा भी कंप्लीट, पहला, दूसरा और तीसरा का देखिए, क्या वह रोटी खाता है, तो क्या हो जाएगा, डू या डच निकले, डू या डच प्लस V1 प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, डच ही ईट ब्रेड। ठीक है, अब चौथा हम देखेंगे, चौथा कैसे बनाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सुनते जाइएगा। और पांचवा रूल को कैसे बनाएंगे, वह रोटी क्यों खाता है, तो ये जब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बीच में, प्रश्नवाचक या प्रश्न करने वाले शब्द आ जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रश्न वाले शब्द को बाहर निकालते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे इसको, क्वेश्चन वर्ड अभी क्यों है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड हमारे पास बहुत सारे हैं जो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन वर्ड कितने हैं। क्वेश्चन वर्ड्स आप लोग पहले क्वेश्चन वर्ड्स को लिखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन वर्ड्स को लिखिए। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स है कब, क्यों, कैसे, कहां और सारे क्वेश्चन वर्ड है, ये सब का सारे क्या है क्वेश्चन वर्ड है। और दो चार है क्वेश्चन वर्ड, उसे आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछा। जब क्वेश्चन पूछने सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने का बाद पता चलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डच, डू या डच का नियम अभी आपको बताए हैं, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह जब क्वेश्चन वर्ड में हमारा नहीं आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डच फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। इसको आप लोग 6 प्रकार का पहले सेंटेंस लिखिए एग्जाम्पल में, उसके बाद इसका बनाने का नियम लिखिए। एक आपको एग्जाम्पल दिए, इसी तरह आपका बहुत सारा सेंटेंस इस पर मिलेगा। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग पहले इसको नोट कीजिए। फर्स्ट में आप लोग इसको नोट कीजिए 6 को नंबरिंग देके, और 6 का नंबरिंग देने के बाद फिर इनका बनाने का नियम आप इसको देख के लिखिएगा। अब हम एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं।
इस जो बनाने का नियम हम आपको बताएं, इसी को देखकर हम इस सेंटेंस को सोल्यूशन करते हैं। तो पहला हमारा बनाने का नियम है, मिटा देते हैं इसको। पहला हमारा सेंटेंस क्या है, वह रोटी खाता है। तो हम पहले पहला का पहला नियम पे देखें क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्या है सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह है, वह का क्या हो जाएगा ही। उसके क्या लिखेंगे, V1 या V5, V1 या V5। तो V1 V5 किसका होगा, वर्ब का होगा। वर्ब मतलब क्रिया। तो V1 या ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ V1 या V5। ही के साथ क्या बताया अभी, याद कीजिए, ही सी ईट या नेम के साथ क्या V5। तो ही के साथ क्या लगेगा V5। V5 किसका होगा, खाना का। तो ही ईट्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्रेड। ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड मतलब रोटी, ब्रेड। कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत, उम्मीद करते कोई दिक्कत होना चाहिए। अब दूसरा हमारा था, ये पहला हो गया, इसको आप लोग लिखिए। अब दूसरा हमारा सेंटेंस क्या था, वह रोटी नहीं खाता है। वह रोटी नहीं खाता है, क्या है हमारा दूसरा सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस का बनाने का नियम देखिए क्या था। दूसरा सेंटेंस बनाने का नियम यहाँ देखिए, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, और नहीं दिखा तो सुनिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, ही। उसके बाद क्या, डू या डज। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, बात आज की जो वही पुरानी बातें हैं। क्या बताए थे आपको, जिसके साथ V5 उसके साथ डज, जिसके साथ V5 उसके साथ डज। तो V5 किसके साथ सर, तो V5 लगाएंगे ही सी इट या नेम के साथ, सिंगल नेम के साथ, ठीक है। तो V5 के साथ लगाएंगे सर, जिसके साथ हम डज लगाएंगे उसी के साथ V5 लगाएंगे, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा हमारा, ही के साथ हमारा डज लगेगा, ही के साथ हमारा डज लगेगा, ही डज। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट का काम हो गया, डू या डज का काम हो गया, क्या बचा मेरा, नॉट बचा। तो नॉट लगा दीजिए सर, क्योंकि नहीं है सेंटेंस में। तो इसके बाद क्या लगाना है सर, V1 किसका होगा सर, खाना का। ही डज नॉट, तो खाना क्या होगा सर, V1 ईट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड। कोई दिक्कत से, दो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, दो प्रकार के। अब हमारा तीसरा सेंटेंस देखिएगा, ये पहला भी कंप्लीट, दूसरा भी नकारात्मक सेंटेंस भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वाले शब्द को देखते हैं, सेंटेंस को। तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वह रोटी खाता है। इसको कैसे बनाएंगे, इसका बनाने के नियम देखिए, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो सुनिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। तो डू या डज किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वह के अनुसार क्या लगाएंगे, वह के अनुसार क्या लगाएंगे। आप कीजिए बात को, वह क्या है, सिंगुलर है, वह क्या है, एक है। तो इसके साथ क्या लगाते थे, V5 लगाते थे। तो V5 लगाते थे, तो डज निकालेंगे इसके लिए, जिसके लिए V5 उसी के लिए डज, जिसके लिए V5 उसी के लिए डज। तो वह है, तो वह के लिए V5 लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा, निकालेंगे डज तो निकल गया सर, डज तो निकल गया। उसके बाद क्या बचा, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद सर V1 किसका होगा, जो सब क्रिया होगा, जो क्रिया होगा उसी का V1 होगा। तो मेरा क्रिया क्या है, खाना, ईट। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ब्रेड, रोटी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रोटी है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देखिएगा चौथा सेंटेंस क्या है, वह रोटी क्यों नहीं खाता, वही होगा हमारा चौथा सेंटेंस। इसको आप नोट करते जाइएगा। क्या वह रोटी नहीं खाता है। तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका चौथा को बनाने का नियम होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चौथा सब्जेक्ट हमारा हो गया, चौथा
तो चौथा बनाने के नियम, सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। यहाँ देख लीजिएगा, आप लोग यहाँ देख के बनाइएगा, एक बार देख के बनाइए, एक बार उंगली रख के बनाइए, अगली बार से आप खुद बनाइएगा। एक बार उंगली रख के बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए, इसलिए हम आपको कैटेगरी वाइज कर दिए। सेंटेंस का कैटेगरी में हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ बता रहे हैं, इसीलिए समझने के लिए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। जनरली इतनी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, और आप लोग एक सेंटेंस सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक बनाइएगा। तो सबसे पहले डू या डज निकालेंगे, तो वह है, वह के अनुसार क्या निकलेगा, डज निकलेगा, डज निकलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद नॉट, नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, V1, V1 क्या होगा, खाना का ईट, डज ही नॉट ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रोटी, रोटी का ब्रेड। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पांचवा प्रकार का सेंटेंस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रकार का जो सेंटेंस है, वह रोटी क्यों खाता है, बीच में आके पांचवा प्रकार का सेंटेंस है, वह रोटी क्यों खाता है, ये तो क्वेश्चन वर्ड था। वह रोटी क्यों खाता है, इसका बनाने का नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड, शायद आप लोग के दिखा नहीं देखा, सुनिए। क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, व्हाई। क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट, क्वेश्चन वर्ड को मिटा दीजिए। उसके बाद डू या डज, तो वह है हमारा सब्जेक्ट, तो वह के अनुसार क्या, डज लगेगा, वह के अनुसार डज लगेगा, फिर मिटा दीजिए, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर, वह क्यों क्या है, सिंगुलर, इसलिए डज लगेगा। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को मिटा दीजिए। उसके बाद क्या है, V1, V1 किसका हो, खाना का, ईट, ही, क्योंकि सब्जेक्ट था। उसके बाद क्या, V1, V1 क्या हो जाएगा, ईट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रोटी, ब्रेड, ठीक है। उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, आप लोग का 5 प्रकार का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और छठा सेंटेंस देखिएगा, छठा सेंटेंस है, इसका बनाने का नियम क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नोट छूट गया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, व्हाई डज ही। सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, डू या डज। ये क्या है, हमारा छठा प्रकार का क्वेश्चन बनाने का नियम है। तो हमारा क्वेश्चन लास्ट क्या है, वह रोटी क्यों नहीं खाता है। छठा हमारा है, वह रोटी क्यों नहीं खाता है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों है, क्यों का व्हाई। उसके बाद क्या है, डू या डज। तो डू या डज किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो व्हाई डज। तो डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, वह है, वह के अनुसार क्या लगेगा, डज लगेगा, व्हाई डज। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट ही, व्हाई डज ही। उसके बाद क्या है, नोट, नोट लगाएंगे, नोट। उसके बाद क्या, V1, V1 किसका होगा, खाना का, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ब्रेड।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इतना तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो कल का जो अगर हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो पहले हम देखेंगे, अभी हम किसका यूज सीखें, V5 का यूज सीखें, अभी V5 का यूज सीखें, कल हम V1 का यूज सीखेंगे और दो एग्जाम्पल लेंगे और एक ही एग्जाम्पल एक सेंटेंस दो सेंटेंस लेंगे, दो सेंटेंस लेंगे, एक ही से ले लेंगे पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस यू से ले लेंगे, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारा होगा और उसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे 6 टाइप के सेंटेंस में, 6 टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे और बना के देखेंगे। तो आप लोग के लिए आज का एक होमवर्क है, आप लोग क्या कीजिएगा, जिस तरह हम कन्वर्ट किए 6 प्रकार कोई एक नॉर्मल सेंटेंस आप लोग क्या किए 6 प्रकार के सेंटेंस बनाए, तो उसी तरह हम एक सेंटेंस देते हैं, राम खेलता है, राम खेलता है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा 6 प्रकार का सेंटेंस में चेंज कीजिएगा और इसको बनाइएगा जैसे हम बताएं उसी तरह बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आएगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।